फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विज़र बुक। आप सभी का क्विज़र बुक पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2022 के प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला में यूथ के 12th प्रैक्टिस सेट के साथ उपस्थित हुए हैं। अभी तक जितने भी पैट से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट डाले जा चुके हैं, आप हर वीडियो को देखें। साथ ही साथ आपको इसकी PDF आपने हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी। और अभी कुछ प्रैक्टिस सेट अलग से फुल प्रैक्टिस सेट आपके टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए जाएंगे PDF के रूप में। आप उन्हें सॉल्व भी कर सकते हैं। चलिए अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। शिवाजी जी के समय सर ए नौबत का पद संबंध था। ऑप्शन आर वित्तीय प्रशासन से, न्यायिक प्रशासन से, स्थानीय प्रशासन से, सैन्य प्रशासन से। तो शिवाजी के समय सर ए नौबत का पद किससे संबंध था? आप सबको पता है शिवाजी के समय अष्टप्रधान का चलन था। तो अष्टप्रधान में एक था सैन्य प्रशासन के रूप में। तो जो सेनापति था उसको सर ए नौबत भी कहते थे। और सेनापति का कारण क्या था? सैन्य प्रशासन से संबंधित। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूफी संतों का महत्वपूर्ण गतिविधियों से कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों को सही उत्तर दीजिए। तो सूची 1 में आपके सूफी संत दे रखे हैं और सूची 2 में उनसे संबंधित गतिविधियाँ दे रखी हैं। तो आपको सबको पता है निज़ामुद्दीन, वाजिद अली शाह, वाजिद अंसारी, शाह मोहम्मद गाउस और नूरदीन नूरानी। तो आपका निज़ामुद्दीन औलिया का संबंध किससे है? ये आपका अमीर खुसरो के आध्यात्मिक गुरु थे। और आपके वाजिद अंसारी ये कौन थे? रोसानिया ऑर्डर के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर डी से ये मिला हुआ है। और शाह मोहम्मद गाउस, इनका संबंध आपका तानशान के आध्यात्मिक और संगीत गुरु थे ये। और अब एक लास्ट बचा आपका नूरुद्दीन नूरानी, ये आपका बी से हो जाएगा। तो आपका CDAB आपका ऑप्शन नंबर बी बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कदम राजाओं की राजधानी थी। ऑप्शन आर तंजौर, बनवासी, कांची, बादामी। तो कदम्ब राजाओं की राजधानी क्या थी? आपके कांची थी। कदम्ब राजवंश की स्थापना किसने करी? मयूर सरमन। एक मिनट, आपका कांची थी और इसका संस्थापक था मयूर सरमन कदम्ब राजवंश का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मकदूनिया में अशोक का समकालीन कौन था? ऑप्शन आर एंटिओकस सेकेंड, एंटिगोन गोंटास, मगस, टॉलेमी सेकेंड। तो मकदूनिया में अशोक का समकालीन कौन था? एंटिगोन गोंटास। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मनुस्मृति का टीकाकार कौन था? ऑप्शन आर असहाय, विश्वरूप, भट्टस्वामी, मेघातिथि। तो निम्नलिखित में से मनुस्मृति का टीकाकार कौन था? ये था आपका मेघातिथि। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित थे? ऑप्शन आर सामाजिक सुधार, शैक्षिक सुधार, पुलिस प्रशासन में सुधार, संवैधानिक सुधार। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव में किससे संबंधित है? ये एक था संवैधानिक सुधार। ऑप्शन डी करेक्ट है। इसी के अंदर प्रांतीय द्वैत शासन की स्थापना हुई। प्रांतीय द्वैत शासन की स्थापना की गई किसके अंतर्गत? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया? ऑप्शन आर अरुणा आसफ अली, जयप्रकाश नारायण, उषा मेहता, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के रेडियो का प्रसारण किसने करा? वो करा उषा मेहता ने। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके सुझावों पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया? ऑप्शन आर लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, सर जॉन साइमन, लॉर्ड इरविन। तो किसके सुझावों पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया? साइमन कमीशन की अध्यक्षता सर जॉन साइमन ने करी थी, बट किसकी सुझाव से भारतीयों को इससे बाहर रखा गया? इसी को वाइट मैन कमीशन भी कहते हैं। तो इसको लॉर्ड इरविन के सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार धावे को आयोजित किया था? ऑप्शन आर लक्ष्मी सहगल, सूर्यसेन, बटकेश्वर दत्त, JM सेनगुप्त। तो निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार धावे को आयोजित किया था? वो था आपका सूर्यसेन। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ये कांग्रेस के अधिवेशन दे रखे हैं और आपको मद्रास उनके जो स्थल हैं उनसे मिलान करना है, कौन सा सही नहीं है। तो 1887 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ? मद्रास में हुआ, सही है। और किसकी अध्यक्षता में हुआ? बदरुद्दीन तैयब जी।
तैयब जी की अध्यक्षता में होता है आपका 1887 का। फिर 1888 का कांग्रेस अधिवेशन इलाहाबाद, ये भी सही है। और ये किसकी अध्यक्षता में होता है? पहले अंग्रेज थे वो जॉर्ज यूल। तो आपका निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो ये आपका मद्रास सही था, इलाहाबाद भी सही है। कलकत्ता भी किसके अधिवेशन में, किसकी अध्यक्षता में हुआ? वो था फिरोज शाह मेहता की अध्यक्षता में। और आपको 1892 कांग्रेस अधिवेशन मुंबई में ना होके ये इलाहाबाद में हुआ था। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक ऊंचाई के बादल हैं। ऑप्शन सर मध्य कपाशी, मध्य स्तरी, कपासी, पक्षाब स्तरी। तो सर्वाधिक ऊंचाई के बादल कौन है? पक्षाब स्तरी। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र पर्यावरणीय क्षति एवं प्रति व्यक्ति जीडीपी के मध्य संबंध दर्शाता है। इस पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र का आकार किस प्रकार का होता है? ऑप्शन सर उल्टा यू आकार, उल्टा वी आकार, उल्टा एल आकार, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आकार कैसा होता है? उल्टा यू आकार होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है आपको। एक में आपके परमाणु विद्युत संयंत्र दे रखे हैं और दूसरे में उससे संबंधित राज्य दे रखा है कि किस राज्य में है। तो आपका काकरापारा, कैगा, रावत भाटा, नरोरा। तो आप सबको पता है कि काकरापारा कहाँ है? ये काकरापारा पर गुजरात में है। उसके बाद आपका कैगा कहाँ है? कैगा आपका कर्नाटक में है। और उसके बाद आपका रावत भाटा ये कहाँ है? राजस्थान में। और उसके बाद नरोरा ये आपका उत्तर प्रदेश में है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीहरिकोटा द्वीप निकट अवस्थित है। ऑप्शन सर चिल्का झील से, पुलिकट झील के, महानदी मोहाना के, गोदावरी मोहाना के। तो श्रीहरिकोटा द्वीप किसके निकट अवस्थित है? तो वह है पुलिकट झील के। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिल्का झील आपका कहाँ पे है? उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए कूट को सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में हमें फसलों के भारतीय संस्थान दे रखे हैं, सूची 2 में वो स्थान जहाँ स्थित हैं। अब सूची 1 पढ़ लेते हैं। IIVR, IIPR, IISR, IIHR। तो आपका इसमें IIVR ये कहाँ है? आपके ये आपकी है वाराणसी में। और आपकी IIPR ये कहाँ है? ये कानपुर में। IISR ये कहाँ है? लखनऊ में। और आपकी IIHR ये कहाँ है? बेंगलुरु में। तो ये 3142 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आयु वर्ग की जनसंख्या को जानकी के लाभांश में सम्मिलित किया जाएगा? ऑप्शन सर 5 से 14, 15 से 60 वायु वर्ग, 60 से 80 वायु वर्ग, 80 वायु वर्ग से अधिक वायु वर्ग। तो किस आयु वर्ग के जनसंख्या को जनांकिकी लाभांश में सम्मिलित किया जाएगा? तो वो है आपका 15 से 60 आयु वर्ग। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वाधार योजना है। ऑप्शन सर अद्वितीय पहचान हेतु, पुरुषों हेतु स्वरोजगार, कठिन परिस्थिति में महिलाओं के लिए, वरिष्ठ नागरिकों हेतु साझा गृह की व्यवस्था। तो स्वाधार योजना क्या है हमारी? ये हमारी योजना है कठिन परिस्थिति में महिलाओं के लिए एक योजना है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार की नीति मेक इन इंडिया का उद्देश्य है। ऑप्शन सर नौकरशाही के ढीलेपन को दूर करना, लाल फीताशाही को हटाना, विनिर्माण की लागत को कम करना, वस्तु निर्माण का केंद्र बनाना। तो सरकार की नीति मेक इन इंडिया का उद्देश्य क्या है? वस्तु निर्माण का केंद्र बनाना। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोफेसर PC महालनोबिस का नाम जुड़ा है। ऑप्शन सर प्रथम योजना से, द्वितीय योजना से, तृतीय योजना से, चतुर्थ योजना से। तो प्रोफेसर PC महालनोबिस का नाम किससे जुड़ा हुआ है? ये आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना से जुड़ा हुआ है। और PC महालनोबिस का संबंध किससे है? आपका स्टैटिक्स से है। इन्हीं के जन्म दिवस पर स्टैटिस्टिकल डे बनाया जाता है। इनका संबंध स्टैटिस्टिक्स से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रुपये की गिरावट रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सरकार या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लिया जाने वाला सर्वाधिक संभावी उपाय नहीं है? ऑप्शन सर गैर जरूरी वस्तुओं के आयात पर नियंत्रण और निर्यात को प्रोत्साहन, भारतीय उधारकर्ताओं को रुपये मूल्य वर्ग के मसाला बांड जारी करने हेतु प्रोत्साहित करना, विदेशी वाणिज्यिक उधारी से संबंधित दशाओं को आसान बनाना, एक
प्रसरणशील मौद्रिक नीति का अनुसरण करना। तो भारतीय रुपये की गिरावट रोकने के लिए इनमें से कौन सा ऐसा उपाय है जो नहीं किया जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक या भारत सरकार द्वारा? तो वो है एक प्रसरणशील मौद्रिक नीति का अनुसरण करना। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिला आयोजन समिति में निर्वाचित व पदेन सदस्य कितने होते हैं? ऑप्शन आर 20 और 5, 20 और 3, 20 और 2, 20 और 10। तो जिला आयोजन समिति में निर्वाचन व पदेन सदस्य कितने होते हैं? 20 और 3। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय की किसी घोषित निर्णय अथवा पहले दिए गए आदेश पर पुनर्विचार की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? ऑप्शन आर अनुच्छेद 126, अनुच्छेद 137, अनुच्छेद 138, अनुच्छेद 139। तो सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट की किसी घोषित निर्णय पर पुनर्विचार की शक्ति किस में दी गई है? आर्टिकल 137 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वित्तीय आपातकाल फाइनेंशियल इमरजेंसी की घोषणा आज तक कितनी बार की गई? ऑप्शन आर 5 बार, 4 बार, 1 बार, कभी नहीं। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी वित्तीय आपातकाल भारत में अभी तक एक बार भी नहीं लगी है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? ऑप्शन आर मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल अधिकार तथा मूल कर्तव्य। तो भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? वो है आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में विषय दे रखा है, सूची 2 में उनसे संबंधित अनुच्छेद दे रखे हैं। तो आपको सूची सही मिलाना है। तो आपका निर्वाचन आपका किस अनुच्छेद में है? तो आपका 324 से 329 में है। तो ये आपका थर्ड में चला गया। अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध इसका उल्लेख किस आर्टिकल में है? ये आपका 369 से 392 है। सॉरी सही है। उसके बाद आपका रहता है भारतीय राज्य के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम। इसका जो है किस उसमें आता है? तो ये आपका है 301 से 307। फिर है संघ और राज्यों के बीच विस्थायी संबंध। ये किस में उल्लेख है आपका? ये आपका 245 से 255 में है। तो आपका 3241 ये आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलोकोसिस एक है। ऑप्शन आर गुर्दा संबंधित बीमारी, यकृत संबंधित बीमारी, फेफड़े संबंधित बीमारी, अव्यवस्थित तंत्रिका संबंधित। तो सिलोकोसिस का संबंध ऐसी बीमारी है वो किससे संबंधित है? फेफड़े संबंधित बीमारी है। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइम एक ऑप्शन आर विटामिन है, बैक्टीरियम है, बायो उत्प्रेरक है, वायरस है। तो एंजाइम क्या है? एक बायो उत्प्रेरक है मतलब बायो कैटलिस्ट है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन आर सिल्वर ब्रोमाइड कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण, सिल्वर आयोडेट कृत्रिम वर्षा, लिथियम बाइकार्बोनेट गठिया का उपचार, दूधिया मैग्नीशिया प्रति अम्ल। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? ये आपका सिल्वर ब्रोमाइड कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण के लिए नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड के आधार पर प्रश्न का उत्तर देना है आपको। तो सूची 1 में प्रकृति में रूप प्राप्त पदार्थ दे रखे हैं और सूची 2 में उपस्थित तत्व दे रखे हैं। तो हीरा में क्या है आपका कार्बन है, सबको पता है। संगमरमर में क्या है आपका? कैल्शियम है। रेत में आपका क्या है? सिलिकॉन है। रूबी आपका एक एल्यूमिनियम। तो आपका ऑप्शन नंबर 4123 आपका ऑप्शन नंबर ये आपका डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, यह क्यों होता है? ऑप्शन सर पानी जमने पर फैलता है, बोतल हिमांक पर सिकुड़ती है, बोतल के बाहर का तापक्रम अंदर से ज़्यादा होता है, पानी गर्म करने पर फैलता है। तो पानी की जो डेंसिटी है वो बढ़ जाती है, तो इसलिए पानी जमने पर फैलता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है? ऑप्शन सर निर्मला वर्मा, हरीश मेहता, शंकर शेष,
और मोहन राकेश। तो आषाढ़ का एक दिन ये किसकी रचना है? ये है मोहन राकेश की। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जमीन आसमान एक करना मुहावरे का अर्थ क्या है? ऑप्शन सर, बुरी तरह से नष्ट करना, घोर प्रयत्न करना, मतलब निकालना, व्यर्थ का कार्य करना। तो जमीन आसमान एक करने के मुहावरे का अर्थ है घोर प्रयत्न करना। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीतांजलि का सही संधि विच्छेद है? ऑप्शन सर, गीता प्लस अन्य, गीता प्लस जली, गीतांग प्लस अंजलि, गीता प्लस अंजलि। तो गीतांजलि का सही संधि विच्छेद क्या है? गीत प्लस अंजलि। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं आप पर श्रद्धा करती हूँ प्रस्तुत वाक्य में त्रुटि है जिसका शुद्ध रूप कोई एक विकल्प में है, वह विकल्प का कौन सा है? ऑप्शन सर, मैं आपको श्रद्धा करती हूँ, मैं आपकी श्रद्धा करती हूँ, मैं आपको श्रद्धा करती हूँ, मैं आपके प्रति श्रद्धा रखती हूँ। तो और आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, मैं आपके प्रति श्रद्धा रखती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कठिनाई से मिलता है उसके लिए एक शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन सर, दुर्गम, दुर्लभ, अगम, सुलभ। तो जो कठिनाई से मिलता है उसको हम दुर्लभ कहते हैं और जो आसानी से मिल जाता है उसको सुलभ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम अवस्थित है? ऑप्शन सर, नई दिल्ली में, हैदराबाद में, इलाहाबाद में, कानपुर में। तो लाल बहादुर शास्त्री आपका स्टेडियम कहाँ स्थित है? ये आपका हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन सर, 10 दिसंबर को, 9 दिसंबर को, 10 नवंबर को, 10 अक्टूबर को। तो ह्यूमन राइट डे मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं? 10 दिसंबर को। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2018 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार किस राज्य में नवीनीकरण स्रोत का उपयोग करके 12.3 गीगावाट कुल बिजली उत्पादन करने का क्षमता है? ऑप्शन सर, केरल, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, असम। तो किसके पास है? कर्नाटक राज्य के पास। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न प्रदूषक एजेंटों में से कौन सा एजेंट ओजोन परत में छेद बनाने के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन सर, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, SO2 सल्फेट, SCH4 मीथेन। तो किसकी प्रेजेंस में ओजोन में क्षरण हो रहा है? तो वो आपका क्लोरोफ्लोरो कार्बन है जिसका प्रयोग एयर कंडीशंस व फ्रिज में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय स्थित है? ऑप्शन सर, जेनेवा, पेरिस, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन DC। तो आपका संयुक्त राष्ट्र का यूनाइटेड नेशंस का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सही ढंग से ग्रहों के उनके आकार के अवरोही क्रम को दर्शाता है? मतलब बड़े से छोटे की तरफ लिखना है। तो इसमें आपका मंगल, बृहस्पति, शनि, बुध नहीं, बृहस्पति, यूरेनस, शनि, शुक्र ये भी नहीं है, यूरेनस, पृथ्वी, मंगल, बुध, ये आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी विधानसभा का सत्रावसान करने की शक्ति होती है? ऑप्शन सर, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, मुख्यमंत्री। तो किसको विधानसभा का सत्रावसान करने की वो शक्ति होती है? वो होता है राज्यपाल। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐतिहासिक विक्टोरिया पार्क जिसे अब जंग-ए-आज़ादी पार्क का नाम दिया गया कहाँ स्थित है? ऑप्शन सर, अमृतसर, इलाहाबाद, झांसी, मेरठ। तो विक्टोरिया पार्क जिसे अब नाम बदल दिया गया है जंग-ए-आज़ादी पार्क कहाँ स्थित है? मेरठ में। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2022 में संप्रीति एक्स नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास किन देशों के मध्य हुआ है? ऑप्शन सर, भारत नेपाल, भारत बांग्लादेश, भारत श्रीलंका। तो नेपाल बांग्लादेश एक। तो संप्रीति एक्स नामक संयुक्त अभ्यास जो हुआ है वो भारत और बांग्लादेश के मध्य हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2022 में माई पैड माई राइट कार्यक्रम का शुभारंभ किस संस्था ने किया है? ऑप्शन सर, नाबार्ड, वर्ल्ड बैंक, RBI, नीति आयोग। तो माई पैड माई राइट कार्यक्रम का शुभारंभ नाबार्ड ने किया है। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन सर, 5 जून, 5 मई, 5 अप्रैल, 5 अगस्त। तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2022 में देश का प्रथम वायुसेना विरासत केंद्र कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई? ऑप्शन सर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, तमिलनाडु। तो जून 2022 में देश का प्रथम
वायुसेना विरासत केंद्र कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है? वो की है पंजाब राज्य में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 जून 2022 को किसने मगहर में संत कबीर अकादमी तथा अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया? ऑप्शन सर योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी, रामनाथ कोविंद, वेंकैया नायडू। तो 5 जून 2022 को किसने मगहर में संत कबीर अकादमी का अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया? वो थे रामनाथ कोविंद। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने वैश्विक पहल लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट लाइफ की शुरुआत की है। वह कब शुरू की? ऑप्शन सर 5 जून 2022, 21 जून 2022, 31 मई 2022, 22 अप्रैल 2022। तो 5 जून 2022 पर्यावरण दिवस पर लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट की शुरुआत की है। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2022 में किस राज्य में FSSAI की राष्ट्रीय प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया? ऑप्शन सर यूपी, MP, बिहार, झारखंड। तो FSSAI की राष्ट्रीय प्रयोगशाला का उद्घाटन बिहार में किया गया। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2022 में भारत ने किस देश के साथ जलवायु परिवर्तन संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन सर USA, नॉर्वे, कनाडा, स्वीडन। तो जलवायु परिवर्तन संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर किस देश के साथ किया है? कनाडा के साथ। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2022 में टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में भारत में सर्वोच्च स्थान किसने प्राप्त किया? ऑप्शन सर IIT मद्रास, IIT मुंबई, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, IIT रुड़की। तो टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु प्रथम स्थान पर रहा। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2022 में किस राज्य ने ब्लू ड्यूक को राज्य तितली घोषित किया? ऑप्शन सर असम, उत्तराखंड, सिक्किम, मेघालय। तो ब्लू ड्यूक को राज्य तितली किस राज्य ने घोषित किया? सिक्किम ने। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2022 में मारुति सुजुकी ने एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट कहाँ स्थापित किया? ऑप्शन सर राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात। तो जून 2022 में मारुति सुजुकी ने एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट कहाँ स्थापित किया? हरियाणा में। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन होगा, जून 2022 में जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022 में कौन देश शीर्ष पर रहा? ऑप्शन सर अमेरिका, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क। तो कौन देश शीर्ष पर रहा है? आपका डेनमार्क शीर्ष पर रहा है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।